करीब 20 साल पहले एक मूवी आई थी टार्ज़न द वंडर कार, और उस मूवी को जिसने भी देखा है ना, उसमें हर किसी ने यही कहा है कि उस गाड़ी को डिज़ाइन किसने किया है। और जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता ही है, दिलीप छावरिया डीसी डिज़ाइंस के हेड, और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में। इन्होंने जो गाड़ी पीछे शोकेस की है, जो डिज़ाइन किया है, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। इसका नाम है DC2 टैंक इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर है। तो इसी के बारे में ज़्यादा जानेंगे हम सर से। तो सर, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये टैंक बेसिकली है क्या? टैंक है जो आप बाय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो टैंक आप चला नहीं सकते हैं रोड पर। सो दिस इज़ यानी ये ऑफ रोड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हमारी अभी 2 गाड़ियाँ आ रही है इलेक्ट्रिक में। एक है स्पोर्ट्स का जो अवंती का सक्सेसर है, और एक ये है। तो ये ऑफ रोड है, यानी आप देखते हैं उसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, उसके टायर साइज़, 4 सीटर है, कार्बन बॉडी है और 650 हॉर्स पावर है। तो ये दैट इज़ द टैंक। और इसका मार्केट जो है, जो जो एक्सट्रीम इंडिविजुअल रहता है, यानी जो हटके से रहता है, जो लोग इतना खर्चा करते हैं गाड़ी को हटके से दिखने के लिए, ये उनके लिए है, जो मैन्युफैक्चरर नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम उतना नहीं होगा जितना मैन्युफैक्चरर को चाहिए वायबिलिटी के लिए। तो वी विल सेल अबाउट 5,000 to 7,000 कार्स अ ईयर एंड बस वही है। तो इट्स इज़ जैसा आपने बताया, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि आपने देखा है। आप देखिए कि इतना फैंटास्टिक लुक है इसका, और इतना स्टैंड्स है, 4 सीटर है। तो जो लग्जरी कार मार्केट है आज 50,000 नंबर्स है पर ईयर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 7 to 8% अगर मिल जाए तो दिस विल बी अ गुड बिजनेस। अच्छा सर, बेसिकली मतलब हम जितनी भी डीसी की गाड़ियाँ देखते हैं, चाहे अवंती थी या फिर हम ये देख रहे हैं, तो आप किसी ना किसी गाड़ी का एक कस्टमाइज वर्जन आप सामने लेकर आते हैं। तो हम इस गाड़ी को किसका कस्टमाइज वर्जन कह सकते हैं? इस गाड़ी को ज़्यादा कस्टमाइजेशन शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एक्सेसरीज होएगा, रूफ पर लाइट्स, और मे बी ये 33 इंच टायर्स है। वी कैन गो अप टू 39 इंचेस, लेकिन वो सेकंड स्टेज में होगा, इनिशियल स्टेज में नहीं होगा, क्योंकि आप टायर का अगर साइज़ चेंज करेंगे ना तो आपको होमोलोगेशन के लिए जाना पड़ता है, वो इज़ नॉट प्रैक्टिकल। रेंज क्या रहेगी? रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज अबाउट 430, 650 हॉर्स पावर, 4 सेकंड्स, 0 to 100 4 सेकंड्स। इन 4 सेकंड्स। तो आपको क्या लगता है कि इसका कस्टमर टारगेट क्या रहेगा? कौन कस्टमर होंगे इसे जो इसका कस्टमर टारगेट ये है, जिसके पास फेरारी है वो चलाता है वीकेंड्स में, क्लब जाता है, और ये चलाएगा रोज़ ऑफिस लेकर। ऑफ रोडिंग के लिए? नहीं, ऑफिस भी लेके जाएगा। ऑफिस भी लेके जा सकते हैं इसे? सबको हिलाने के लिए रोड में, क्योंकि ये रियर इसके आगे में जो रियर गाड़ी रहेगी, वो ये गाड़ी का इतना खतरनाक लुक है, उसको वे देंगे। ये चीज़ तो है। सर, आपने इस गाड़ी के बारे में बता दिया, बाकी जो आप बता रहे हैं अवंती का जो सक्सेसर है वो भी इलेक्ट्रिक होगी? वो भी इलेक्ट्रिक है, वो एडवांस स्टेज में है, डेवलपमेंट में है। ओके। और वो है उसका नाम है साइक्लोन, और वो आपने सुना होगा हाइपर कार्स रहती हैं, हाइपर कार्स। तो हाइपर कार्स दिखती है, और उसका भी ये 600 हॉर्स पावर है। तो उसकी क्या 0 to 100 हम कितने समय में? 3.5 सेकंड्स में 0 to 100 kmph। और रेंज क्या रहेगी उसकी? रेंज सिंगल चार्ज पर रेंज उसका ऐसा ही रहेगा 400 450, क्योंकि हमने उतना वो टेस्टिंग में गई नहीं है, नहीं ये गई है, लेकिन ये हमारा जो कैलकुलेशन है, जो किलोवाट है बैटरी का 180, उसका भी 180 है, तो वो हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हिसाब से उतना रेंज तो होएगा 420 450। तो इस गाड़ी को और जो अवंती का जो सक्सेसर है, उस गाड़ी को डिज़ाइन करने में आपको अभी तक कितना वक्त लग चुका है? इसको ये हमारा टीम ने टोटली डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और प्रोटोटाइप जो डेवलप किया है, उसमें 1 साल लगा, और स्पोर्ट्स कार में उससे थोड़ा ज़्यादा लगा, वो पहले चालू किया था। तो कब तक हम इंडियन रोड्स पर ये देख सकते हैं? कब तक लॉन्च करेंगे आप इसे? जैसा मैंने बताया,
15 से 18, 12 से 18 महीने। 12 से 18 महीने में। तो अभी कितनी यूनिट्स आप बेचने का प्लान कर रहे हैं इनिशियली? नहीं, हम इनिशियली तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम जब बुकिंग चालू करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर प्राइस रीजनेबल होगा, यानी फेरारी लंबोर्गिनी 4 करोड़ 5 करोड़ की होती है, अगर हमने ये 1 करोड़ के अंदर प्राइसिंग किया, तो आई थिंक वी शुड गेट एटलीस्ट इनिशियली 1000 कार्स का ऑर्डर। अच्छा सर, लास्ट प्रश्न है। अवंती के बाद अब डीसी की तरफ से कोई गाड़ियां हमें देखने को मिली हैं, तो इस बीच डीसी क्या काम कर रहा था? तो इस बीच डीसी काम कर रहा था हर दिन। आपको पता नहीं है कि हमने ज़्यादा एग्जीबिशन में पार्ट नहीं लिया, हमने प्रमोशन में पार्ट नहीं लिया, लेकिन इंस्टाग्राम में अगर देखेंगे हमारे एंगल में तो हर दिन क्रिएटिविटी था, हर दिन। लेकिन जैसे मैंने बताया, मेरे जो दोनों बच्चे गुजर गए, तो एक 2 साल 2.5 साल का एक पीरियड ऐसा रहता है कि मैं जीऊँ क्यों, उसकी वजह से आपको लगा होगा। लेकिन हम तो वही कंपनी है, वही आदमी है, सब एवरीबॉडी सेम। नहीं तो ये बनती नहीं थी अगर सब नहीं थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि डीसी का ये जो टैंक आया है, जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट कंपनी ने पेश किया है, प्रोडक्शन मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। डेट टाइमलाइन सर ने बता ही दी है। तो ओवरऑल अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं डीसी को लेकर, डीसी डिज़ाइन को लेकर या सर को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि सर से हम फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें।